जब आप ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि जीवन में अध्यात्म की क्या ज़रूरत है, तब भी आप क्या कर रहे होते हैं? आप जिज्ञासा कर रहे होते हैं। आप जानना चाहते हैं क्योंकि जानना आपका स्वभाव है। भले ही आप ये पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जानूं स्वयं को, या अध्यात्म क्यों आवश्यक है, पर पूछ तो आप रहे ही हैं। माने जानना तो आप चाहते हैं, और जहाँ जानना होता है वह अध्यात्म से संबंध रखता ही है। बात यह है कि हम बिना जाने जी ही नहीं सकते। अब आप अगर कहें कि क्यों नहीं जी सकते और मैं इसका उत्तर ना दूं, तो आप बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि आप जो जिज्ञासा कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं जी सकते अध्यात्म के बिना। आप ये प्रश्न भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जानना आपका स्वभाव है। कोई पशु जानना नहीं चाहते, कोई पेड़, कोई पक्षी, कोई पत्थर आकर ये नहीं पूछता कि अध्यात्म की ज़रूरत क्या है। लेकिन आप पूछते हैं, आप जानना चाहते हैं। क्योंकि जानना आपका स्वभाव है, इसलिए अध्यात्म आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। अध्यात्म वो जो आपके प्रश्नों के उत्तर ना दे, बल्कि प्रश्न ही ख़त्म कर दे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी बिना जाने जी सकते हैं, लेकिन आप नहीं जी सकते। एक पशु जैसा होता है वो वैसा ही मर जाता है। वो पशु ही जन्म लेता है और पशु रहते ही मर जाता है। किंतु हमारे पास ये विकल्प ही नहीं है। हमें कुछ तो होना पड़ता है। या तो हम उस पहले मार्ग पर चलें जिस पर बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण, मीरा चले हैं, या दूसरे पर चलते रहें जिस पर अभी हम चल ही रहे हैं। लेकिन हम जैसे पैदा हुए हैं वैसा ही नहीं रह सकते। या तो हम आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, या पशुओं की भांति प्रकृति के चलाए ही चल सकते हैं। बीच का कोई रास्ता ही उपलब्ध नहीं है। यह भी याद रखें कि अगर दूसरे मार्ग पर मुक्ति होती तो क्यों बुद्ध, महावीर महलों को, ऐशो आराम को छोड़ते। मिला था उनको तो सब कुछ। तुम जितना सोचते भी नहीं उससे कहीं ज़्यादा उनको उपलब्ध था, पर क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि प्रश्न थे जो जीने नहीं दे रहे थे। जानना था उन्हें, लेकिन उस मार्ग पर संभव नहीं था। जैसे थे वैसा रहते संभव नहीं था उन प्रश्नों के उत्तर जानना, इसलिए उनको भी इस मार्ग पर आना पड़ा। किंतु जब तक आप दूसरे मार्ग से ऊब नहीं जाते, जैसे जी रहे हो वैसे जीने में जब तक आपको जीवन की व्यर्थता नज़र नहीं आती, तब तक पहले मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता। आप कर ही नहीं सकते। अध्यात्म तो शुरू ही जिज्ञासा से होता है। यहाँ तो प्रश्न खड़े होते हैं, और जब तक तुम दूसरे मार्ग पर संतुष्ट हो तब तक तुम्हारे लिए अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। यहाँ तो प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते हैं, अन्वेषण किया जाता है, और प्रश्न उठते हैं दुख से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर जीवन में दुख ही नहीं है तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि दुख होगा तभी तो प्रश्न उठेंगे ना। चिकित्सालय हमें उपलब्ध हैं, चिकित्सक भी हैं, लेकिन क्या हम रोज चिकित्सालय जाते हैं? नहीं ना। अगर बीमारी ही नहीं है तो दवा किस काम की? इसलिए अध्यात्म की ज़रूरत उन्हें है जिनके जीवन में दुख है। जीवन में जब दुख होता है तो प्रश्न उठते हैं कि इतने दुख क्यों हैं, कहाँ से आया है ये दुख। फिर इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अध्यात्म की ज़रूरत होती है। जीवन में दुख तो है ही, इसीलिए ज़रूरी है अध्यात्म, क्योंकि जीवन दुख से खाली नहीं है। तुम रोज़ तड़पते हो, रोते हो, छोटी छोटी बातों से बेचैन हो जाते हो। ये बेचैनी मिटे, इसके लिए ज़रूरी है अध्यात्म। किंतु यह भी याद रहे कि अध्यात्म अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग है, तो सब अलग अपना अलग काम करेंगे।
जिसकी रुचि विज्ञान में होगी वो वैज्ञानिक बनेगा, किसी को दौड़ने में मज़ा आएगा तो वो अच्छा धावक बनेगा, कोई तैराक बनेगा, कोई नाचेगा तो कोई गाएगा, कोई लेखक बनेगा तो कोई कवि हो जाएगा। ये सारे काम बहुत सुंदर हैं अगर इन कामों में आप आत्मा को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अगर आत्मा को अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो अध्यात्म की ओर आइए। अब आपको आवश्यकता है चिकित्सक की, क्योंकि स्वस्थ जीवन वही है जो आत्मा को अभिव्यक्ति दे पा रहा है। आत्मा को अभिव्यक्ति देना माने जो भी आप कर रहे हैं उसके केंद्र में सच्चाई है। केंद्र में अगर सच्चाई होगी तो सब काम सुंदर होंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है और इसका प्रमाण आपका जीवन स्वयं है। अगर आप स्वस्थ होते तो ये सुन नहीं रहे होते, ये प्रश्न नहीं किया होता आपने प्रश्न किया, आप ये सुन रहे हो, यही इस बात का प्रमाण है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। आपके जीवन में दुख हैं, चिंताएं हैं, डर और लालच रोज आपके ऊपर नाचते हैं। रोज छोटी छोटी बातों में आप क्रोधित हो जाते हैं। मोह और आसक्ति आप में कूट कूट कर भरी है। जो काम कर रहे हो वो नहीं करना चाहते, फिर भी करे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि छोड़ने का साहस नहीं है। यही सब तो दुख है। तुम्हारा ये दुख मिटे, इसके लिए ज़रूरी है अध्यात्म। हाँ, अगर तुम्हारे जीवन में आनंद है, उल्लास है, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ तुम्हें छूते भी नहीं हैं, जीवन से अगर कोई शिकायत ही नहीं है तुम्हें, तो कोई ज़रूरत नहीं है अध्यात्म की। अगर तुम सच्चाई से ही संचालित हो रहे हो तो नहीं है तुमको अध्यात्म की ज़रूरत। धर्म वो रास्ता है जो सत्य की ओर जाता है। सत्य पर अगर तुम विराजे ही हुए हो तो धर्म क्या करेगा? धर्म का क्या करोगे तुम? फिर आपको किसी धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपको ना ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है, न ध्यान की, न राम नाम जपने की, न भजन कीर्तन की। इनकी ज़रूरत तो तब पड़ती है जब जीवन में कुछ खाली हो, जब लगे कि सब पाया है लेकिन फिर भी कुछ कमी है, तब अध्यात्म की ज़रूरत होती है। अब एक आदमी है जिसका पेट भरा हुआ है, उसे भोजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसे जबरन खाना खिलाकर? उसे आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसे दे भी दिया तो बेचारा कोई ऐसा व्यक्ति भूखा रह जाएगा जिसे आवश्यकता ही थी भोजन की। कोई भूखा था, वो भूखा रह जाएगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है, क्या वो कभी खाली नहीं होगा? होगा। यही तो माया है कृष्ण की। थोड़ी देर सुख दे दिया तो लगा कि जीवन मौज में है, हमें तो अब ज़रूरत ही नहीं है भोजन की। ऐसा ही हमारा जीवन होता है। साल भर में 4-6 बार त्यौहार आ जाते हैं तो हम वहाँ मौज मार लेते हैं। कभी काम से छुट्टी लेकर 2-4 बार कहीं घूमने चले जाते हैं पिकनिक पे। कभी कोई फिल्म देख लेते हैं तो कभी जीवन में कोई सफलता पा लेते हैं, सांसारिक सफलता। कभी धन कमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और शादी कर ली तो बच्चे भी कर लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी बिल्कुल मस्त। इसलिए तुम कह देते हो कि अध्यात्म की क्या ज़रूरत है? एक वर्ष में भी 365 दिन हैं, उसमें मौज मार ली। कुछ दिन बाकी दिनों में तुम्हारी हालत क्या रहती है? बाकी दिनों में तुम्हारी हालत क्या रहती है? जरा उस पर भी तो ध्यान दो। मौज तुमने मारी, और ये जो बड़ी मौज तुमने मारी, ये भी बड़ी, लेकिन ये सारे तुम्हारे छोटे छोटे सुख के पल होते हुए भी पूरी तरह से अनुभव नहीं होने देते। अनुभव नहीं होने देते। दुख तो है और उसका अनुभव नहीं हो रहा। एक बार जीवन से
जीवन से इन सुख के पलों को हटा दिया जाए, सुख के पलों को हटा दिया जाए, दुख अनुभव होगा कि ऐसा दुख अनुभव होगा कि तुम्हें फाड़ डालेगा। तब तुम स्वयं कहोगे कि प्रभु ही सहारा है। क्योंकि जब तक तुम पर विपदा नहीं आएगी, जब तक तुम पर विपदा नहीं आएगी, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, क्या सच, लेकिन जब भी पता चलेगा तुम पाओगे कि सारे त्योहार, सारी सफलताएं, सारी स्वस्थ जीवन से दूरी बनी रहे, जीवन से दूरी बनी रहे, इसके लिए बिछाए गए ये जाल टूट सके, ये जाल भ्रम दूर हो सके, तुम्हारा भ्रम दूर हो सके, प्राप्त कर सको, परम आनंद प्राप्त कर सको, इसके लिए जरूरत है। आप अगर आध्यात्मिक नहीं है, आप अगर संसार में नहीं है, आप संसार में भी ऊंची सफलताएं नहीं पा सकते। उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं, तो आपको आध्यात्मिक, क्योंकि मन को समझे बिना, मन को ज्ञान समझे बिना आगे ज्ञान में भी आगे नहीं जा सकते। और मन को समझने के विज्ञान का ही नाम अध्यात्म है। विज्ञान का ही नाम समझने के विज्ञान का ही मन को समझने के विज्ञान का ही नाम। जो उच्चतम कोटि के वैज्ञानिक भी हुए हैं, उच्चतम कोटि के वैज्ञानिक गहराई से आध्यात्मिक, वो भी गहराई से आध्यात्मिक। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान हो, खेल हो, व्यापार हो, चाहे कला हो, किसी भी क्षेत्र में कला हो, सर्वोच्च किसी भी क्षेत्र में अगर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है तो आध्यात्मिक। अगर आपका मन ही बहका हुआ है, अगर आपका मन ही बहका हुआ है, कलाकार बन पाएंगे, कैसे एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे, खिलाड़ी बन पाएंगे, कैसे आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। जिनको औसत जीवन ही जीना हो, औसत जो जीवन ही जीना हो, संतुष्ट थोड़े से ही उनको अध्यात्म की ओर आने की कोई, उनको अध्यात्म की ओर आने की कोई, और जो अपने क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा उठना चाहते हो, ऊंचे से ऊंचा उठना चाहते हो, आना ही पड़ेगा, उनको अध्यात्म की ओर आना ही पड़ेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, यश, गौरव, कीर्ति और प्रशंसा, गौरव, कीर्ति और प्रशंसा उसे मिलते हैं, ये भी जो उसे मिलते हैं, बढ़ता है, जो सत्य की तरफ बढ़ता है। तो एक बात जान लो, जिसे ऊंची सफलता चाहिए, संसार में भी ऊंची सफलता चाहिए, भीतर मुड़े बिना संभव ही नहीं, भीतर मुड़े बिना संभव ही नहीं। फिर भी तुम अगर कहते हो कि अध्यात्म की खोलो जरूरत है, तो देखो चारों ओर, और देखो चारों नाम पर आधुनिकता के नाम पर पृथ्वी का कैसा विनाश किया है तुम लोगों ने। अपनी क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए कितना शोषण किया है, कितना शोषण किया रहने वाले जीवों का, और इस पर रहने वाले जीवों का। समाचार नहीं पढ़ते, तुम समाचार नहीं पढ़ते, क्या होता है? लूट, क्या होता है? चोरी, धोखा, हत्या, चोरी, धोखा, शोषण, मानसिक बीमारियां, यौन शोषण, मानसिक अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, तमाम अपराधों से तुम्हारे समाचार पत्र। कहीं पर आंधी आ रही है तो कहीं पर बाढ़ आंधी आ रही है, जंगल काटे जा रहे हैं तो कई जंगल काटे जा रहे हैं, तो कई जंगलों में आग लग रही है। भोजन के नाम पर, धर्म के नाम पर काटा जा रहा है। आज तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दुनिया की जनसंख्या औसत के 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है, 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। तेजी से नष्ट होती जा रही है, तेजी से नष्ट होती जा रही है। कौन कर रहा है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? वही मन बैठा हुआ है जो आध्यात्मिक। तुम जानते ही नहीं कि तुम जानते ही नहीं क्या चाहिए, कौन हो, जब तुम्हें क्या चाहिए कि तुम कौन हो, और तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, वो काम वो करते हो दुनिया को विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है कि भोगो, तुमसे कह रहा है कि भोगवादिता ने पृथ्वी की हालत आज क्या कर दी है, देख लो उसे जरा। प्रकृति ने तुम्हें वो सब दिया था, जो तुम्हारी हर तरह की आवश्यकताओं की, लेकिन तुम्हारे रहा था भ्रष्ट मन ने, तुम्हारे इस सब का सबका विनाश। एक समय था जब जंगल हरे भरे होते थे, पशु पक्षी पेड़ों में फल और फूल लगे होते थे, जंगलों को काट कर वहाँ महल खड़े कर दिए। और जंगल नहीं है तो पशु पक्षी सब धीरे धीरे खत्म होते चले। लेकिन तुम कहाँ इन सब बातों पर ध्यान देते हो? नदियों में स्वच्छ और निर्मल पीने योग्य जल हुआ करता था,
आज तो जैसे गंगा में भी कीड़े पड़ गए हैं, जैसे गंगा में भी इतनी कीड़े पड़ गए हैं। कंपनियां इतनी फैक्ट्रियां खोल दी, भोगने के लिए खोल दी, उनका सारा उत्सर्जित पदार्थ, उनका सारा उत्सर्जित नदियों में जाता है, मल, और लाखों नदियों में करोड़ों जीव उसमें, लाखों करोड़ों जीव उसमें हर साल। जिस गाय को तुम माता कहकर पूछते, गाय को तुम माता कहकर पहले तो मशीनों से दूध निचोड़ लेते हो, तो मशीनों से दूध निचोड़ लेते हो और फिर उसे काटकर उसका व्यापार। भारत में शास्त्रों और भारत में साहित्यों का ज्ञान दिया जाता था, आज ज्ञान दिया जाता था, आज बस यह बताया जाता है कि बस यह बताया जाता है कि और कैसे भोगना है और कैसे भोगना है। भारत कभी विश्व गुरु होता था, भारत कभी विश्व गुरु होता था, भारत के बच्चे विदेश जाते हैं, भारत के बच्चे विदेश जाते हैं और अपनी ही मातृभाषा, अपनी भाषा में, अपने ही देश में रोजगार उपलब्ध, अपने ही देश में रोजगार। ऐसी हालत किसने की इस देश की, ऐसी हालत किसने की इस देश की और दुनिया की? ये उसी मरने की है जो आध्यात्मिक मनने की है, जो आध्यात्मिक नहीं। तमाम तरह की मानसिक बीमारियों का, तमाम तरह की मानसिक बीमारियों का और रोज होने वाली आत्महत्याओं का, रोज होने वाली आत्महत्याओं का जीवन में कारण अध्यात्म का, जीवन में अध्यात्म का ना होना ही है। हमारे अधिकांश वैज्ञानिक आविष्कार भी, अधिकांश वैज्ञानिक आविष्कार भी जो हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो प्रकृति के शोषण हैं, जो प्रकृति के शोषण को ही का परिणाम है कि आज इसी का परिणाम है कि क्लाइमेट चेंज, विश्व एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ओजोन का अम्लीय वर्षा नष्ट होना, ओजोन का तेजी से नष्ट होना जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है और डरा हुआ। आधुनिक विज्ञान भी सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने तक ही सीमित, और अधिकांश आविष्कार प्रकृति के विनाश में ही अधिक कारगर नहीं पता। जापान में नहीं पता कि और हिरोशिमा में क्या हुआ, नागासाकी और हिरोशिमा में क्या हुआ था। अध्यात्म से उसी रहित, अध्यात्म के ही दुष्परिणाम रहित मन के ही ये सब ना हो, ये सब ना हो जो हो रही हैं, ये समस्याएं जो हो रही हैं ये खत्म हो, इसके लिए बहुत जरूरत है। जब तक वैज्ञानिक मन भी आध्यात्मिक मन भी, तब तक विज्ञान होगा, तब तक विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार विनाशकारी ही। और जहाँ भी आप देखें कि विज्ञान, जहाँ भी आप देखें कि विज्ञान लाभकारी साबित हुआ है, रचनात्मक साबित हुआ है, अध्यात्म को बहुत गहराई से आप अध्यात्म को बहुत गहराई से आज, किंतु मानव मन पर मानव मन पर मोह मात्सर्य और लोभ रूप में मात्सर्य और लोभ रूप में छाया हुआ है, इस तरह से छाया हुआ है एक पल भी उसे एक पल भी शांति पाने के लिए, शांति पाने के लिए ये अशांत मन, वंचित जो भी करेगा मन, जो भी करेगा विश्व के लिए विनाशकारी, पूरे विश्व के लिए विनाशकारी। अशांत मन शांत हो, शांत मन इसके लिए शांत हो सके, इसके लिए जरूरत है। संसार में सब कुछ नश्वर है और जो नश्वर है और जो नश्वर है वो पूर्ण शांति मिले, तुम्हें सुख शांति मिले नहीं, बल्कि आनंद में जियो, नहीं बल्कि आनंद में जियो, इसके लिए जरूरत है। कोई भी भौतिक पदार्थ पूर्ण संतुष्टि, कोई भी भौतिक पदार्थ पूर्ण संतुष्टि दे ही नहीं सकता। करोड़ों अरबों कमाने वालों को, करोड़ों अरबों कमाने वालों ने भी आज तुम देखोगे तो नींद की दवाई लेनी पड़ती है, नींद की दवाई ना लेनी पड़े, ये दवाई ना लेनी पड़े, इसके लिए जरूरत है तुम स्वयं को जान सको, स्वयं को जान सको, उठ सको, अहंकार से तुम्हारे कर्म सको विनाशकारी ना हो, कर्म विनाशकारी ना हो, इसके लिए रचनात्मक हो, इसके लिए जरूरत है। आज संसार की हर समस्या का, संसार की हर समस्या का समाधान अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता, अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। वे लोग अगर तो इसके दुष्परिणाम, वे लोग तो बहुत बुरे नाम तो बहुत बुरे होंगे और या तो पड़ेंगे। ठीक हो जाओ वरना हर व्यक्ति को इसके दुष्परिणाम, वरना हर व्यक्ति को इसके दुष्परिणाम। प्रकृति ये नहीं देखती है कि किसने गलत किया, देखती है कि किसने गलत किया, वो सिर्फ सजा कुछ नहीं देखती है, किसने गलत किया सजा उसे भी मिलती है, गलत किया सजा उसे भी मिलती है, और जिसने गलत फिर भी कुछ नहीं देखा सजा फिर भी कुछ नहीं किया सजा। बहुत जरूरी है अध्यात्म और अध्यात्म का, बहुत जरूरी है अध्यात्म और अध्यात्म का प्रचार।